Hello, my dear learners. Welcome to our introductory course on Python for Data Analytics. इससे पहले हमारे YouTube चैनल पे दो और डेटा एनालिटिक्स के कोर्स हैं. पहला है बेसिक डेटा एनालिटिक्स और टैबलो पर, और दूसरा है डेटा एनालिटिक्स विद डेटाबेसेस. अगर आपने वो कोर्सेज नहीं रिव्यू करे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले उनको सुनिए ताकि इस कोर्स में आपको ज़्यादा समझ में आए. इस कोर्स में हम बहुत ही बेसिक लेवल पे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे. तो अगर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं. एक और बात मैं आपको बता दूं, इस कोर्स में हम स्लाइड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसके बाद हम एक नया टूल सीखेंगे, गूगल कोलैब, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे. तो शुरू करते हैं. ये हमारे गूगल कोलैब की विंडो है, जो हम collab.research.google.com पे जाके एक अपनी गूगल कोलैब की नोटबुक बना सकते हैं. ऐसे ही मैंने ये नोटबुक बनाई है इस सेशन के लिए. इस सेशन में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको गूगल कोलैब के बारे में बताऊंगी, तो घबराइए मत. ये सब अनफेमिलियर लग रहा होगा. स्लाइड्स जितना कलरफुल नहीं है पर बहुत ही यूज़फुल है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए. इसके बाद में इस कोर्स में हम कवर करेंगे पाइथन बेसिक्स, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया. फिर हम थोड़ी डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे, थोड़ा रिकैप करेंगे कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, पाइथन क्यों यूज़ करनी चाहिए डेटा एनालिटिक्स के लिए. हम कंपेयर करेंगे पाइथन वर्सेस एक्सेल को. And most importantly, I would like to cover Python libraries, which are very useful for data analytics. Cool. So let's get started with Google Colab. What is Google Colab? It is a cloud-based Jupyter notebook. अब अगर आप नहीं familiar हैं Jupyter notebook से, तो यहाँ पे मैंने comment में Jupyter notebook के बारे में additional information डाली है. जुपिटर नोटबुक एक वेब बेस्ड इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि आईडीई है. आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में लोग आईडीईज यूज़ करते हैं. पाइथन का खुद का आईडीई होता है, पर ये जो वेब बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं ये ज़्यादा यूज़फुल हैं. मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी क्यों. पर जुपिटर नोटबुक में बहुत सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, इसलिए हम जुपिटर नोटबुक यूज़ करेंगे. पर गूगल कोलैब उससे भी एक स्टेप बढ़कर है. वो एक क्लाउड बेस्ड जुपिटर नोटबुक है. द एडवांटेज ऑफ गूगल कोलैब ओवर जुपिटर नोटबुक इज़ दैट यू डू नॉट हैव टू इंस्टॉल सेपरेट सॉफ्टवेयर. ये जब हम पाइथन की लाइब्रेरीज डिस्कस करेंगे आपको इसका एडवांटेज समझ में आएगा. इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़ इंटरफेस दैट रिक्वायर्स नो सेटअप. आपको भी अगर अपनी एक गूगल कोलैब नोटबुक बनानी है तो बहुत ही आसान है. आप पहले जाइए अपने वेब ब्राउज़र में collab.research.google.com पे. ये वेलकम टू कोलैब है का लिंक. इसमें आप देखेंगे कि इसमें इंट्रोडक्टरी सेशन है. आपके जो कोलैब नोटबुक्स हैं वो दिखाता है. आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करिए. काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपनी नोटबुक बनाना. तो यहाँ पे आप अपनी, जैसे आप कोई भी गूगल डॉक में करते हैं, अपनी नोटबुक को कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस. इसमें हम दो तरह के सेल्स डाल सकते हैं, या तो कोड का या टेक्स्ट का. तो लेट्स से मैंने टेक्स्ट का सेल डाला और इसमें आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं. तो मैं बोल रही हूँ हेलो, लेट्स स्टार्ट यूजिंग गूगल कोलैब. लेट्स स्टार्ट. इसको आप अगर बोल्ड करना चाहें तो ये बोल्ड हो जाएगा. तो ये आप देख रहे हैं कि ये दो स्टार्स के बीच में डालने से बोल्ड हो जाता है. तो यहाँ जो आप टाइप कर रहे हैं और वो कैसा दिखेगा वो यहाँ दिखाई देता है. इसी तरह आप लिस्ट बना सकते हैं, जैसे आप गूगल डॉक्स में करते हैं. नंबर्ड लिस्ट बना सकते हैं. अगला सेल अगर आपको डालना है तो यहाँ हवर करिए और फिर कोडिंग का डाल सकते हैं आप सेल, जो हम आपको पाइथन में करके दिखाएंगे. और भी चीज़ें हैं, फंक्शनैलिटीज़, जैसे आप इस सेल को ऊपर नीचे कर सकते हैं. इसको हमने कोड के नीचे कर दिया. आप कमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे मैंने कमेंट डाला हुआ है.
ये एडिट का है, अगर आप इस सेल को एडिट करना चाहें तो इस पर क्लिक करिए, जब एडिट हो जाए तो फिर से इसको क्लोज कर दीजिए, एक्सेट्रा। दिस इज़ ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो वापस चलते हैं हमारी पाइथन वाली नोटबुक। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गूगल कोलैब? हमने क्यों गूगल कोलैब को चूज़ किया है हमारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए? ईजी शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, जस्ट लाइक एनी गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, आराम से आप अपने ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं, परमिशंस दे सकते हैं। इट हैज़ सीमलेस इंटीग्रेशन विद गिटहब। अब अगर आप गिटहब से फेमिलियर नहीं हैं तो अगेन मैंने अपने कमेंट में गिटहब के बारे में थोड़ा डाला है डिस्क्रिप्शन। बेसिकली गिटहब एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग अपना कोड स्टोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखता है उसे कभी ना कभी गिटहब यूज़ करनी पड़ती है। और एक और चीज़ होती है कि आप जब एक ग्रुप में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको अपना प्रोग्राम्स को सोर्स कंट्रोल करना पड़ता है कि हर बार नया वर्जन सबमिट करना है। जैसे ये हम गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स में भी करते हैं कि अलग अलग वर्जन्स मेंटेन करते हैं, तो ये गिटहब आपके लिए मैनेज करता है। यू कैन वर्क विद डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो जैसे कि आपको कोई फाइल्स लोड करनी है, आपकी फाइल्स गूगल ड्राइव में हो सकती हैं, कोई और आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे हो सकती हैं, तो ये सब के साथ काम करना आसान होता है गूगल कोलैब में। एंड फाइनली ये मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि काफ़ी सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड है। ये वेब वर्जन है गूगल कोलैब और इसमें हमें अलग से कोई लाइब्रेरीज़ या कोई पैकेजेस इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे, जो मोस्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स में करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने इस कोर्स के लिए गूगल कोलैब को चूज़ किया है। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन इज़ एन ओपन सोर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज known for its simplicity and readability. मैंने करीब 14 साल पहले पहली बार पाइथन यूज़ करी थी। उसके पहले मैं सी प्रोग्रामिंग करती थी सिस्को सिस्टम्स करके एक कंपनी में, और जब मैंने पाइथन सीखी तो मुझे लगा ओ माय गॉड, दिस इज़ सो मच ईजियर देन सी। it's simple, readable and easy to understand, easy to pick up. That is why Python has become so popular over the years. It works across platforms. अगर आपका विंडोज़ मशीन है या मैक मशीन है या आप लिनक्स में प्रोग्रामिंग करते हैं, सब में आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। इनका लाइब्रेरी सपोर्ट अमेजिंग है। ये आप बाद में समझेंगे कि इन लाइब्रेरीज़ को सीखने का या ये लाइब्रेरीज़ होने का क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि numpy, pandas और matplotlib, ये जो तीनों लाइब्रेरीज़ हैं पहली, इसके बारे में हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। पाइथन सबसे ज़्यादा इजी इसलिए है क्योंकि वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है वर्सेस कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। सी जैसे कंपाइल्ड लैंग्वेज है जिसमें सबसे पहले पूरे प्रोग्राम के थ्रू जाता है आपका सिस्टम और कंपाइल करता है, पर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन आपके कोड को चेक करता है ताकि डीबगिंग आसान होती है। पर कंपाइल लैंग्वेजेस बहुत हाईली परफॉर्मेंट होती हैं, उनका मेमोरी मैनेजमेंट बेटर होता है, पर उस सब की हम इस कोर्स में चिंता नहीं करेंगे। और पाइथन वर्सेटाइल है, यानी कि बहुत तरह से यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स में वगैरह वगैरह। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पाइथन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स में बहुत यूज़फुल है, इसीलिए इस कोर्स में हमने पाइथन को कवर करना चूज़ किया है। अब अगले वीडियो में हम पाइथन के डिटेल्स में जाएंगे। टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो।